हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीटीएससी एएनएम 10,709 वैकेंसी के लेकर, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि सेफ मार्क क्या है मेरिट के लिए। यदि आपका कितना मार्क आ रहा है जिससे कि आपका मेरिट में नाम आ जाएगा और आपको काउंसलिंग के लिए बुलाए जाएंगे, ये सारे कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे। और आपको यदि मार्क कैलकुलेट करना नहीं आता है तो वो भी हम आपको सिखाएंगे कि आपको कैसे मार्क कैलकुलेट करना है। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इतना मार्क आ रहा है तो आप काउंसलिंग के लिए सेफ स्कोर पे है और आपको काउंसलिंग के लिए ज़रूर बुलाए जाएंगे और आपका मेरिट भी बनेगा। कट ऑफ मार्क अलग होंगे, मेरिट मार्क अलग होंगे। जैसे कट ऑफ के कुछ क्रॉस होंगे, जैसे 10,709 वैकेंसी है तो उसमें 1.5 गुना रिजल्ट लिया जाएगा, तो उसमें ज़्यादा स्टूडेंट को बुलाए जाएंगे, तो वो कट ऑफ मार्क हुआ। लेकिन मेरिट मार्क उससे थोड़ा ज़्यादा रहेगा, 4 या 5 नंबर कह सकते हैं ज़्यादा रहेगा, तो उसका मेरिट बनेगा और जिसका मेरिट बनेगा उसी को ज्वाइन करवाया जाएगा। ये सारे कुछ हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आपका कितने मार्क आ रहे हैं तो आप सेफ स्कोर पे हैं, मतलब कि आपका ज्वाइनिंग होना तय है। तो चलिए हम लोग वो सारा कुछ जानते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आपको मार्क कैसे कैलकुलेट करना है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, हम जैसे कि हमने एक वीडियो बनाए थे जिसमें हम कटअप एनालिसिस भी आपको बताए थे और इसी के आधार पर आपका मार्क बनने वाले हैं। वो वीडियो का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जिससे आपका कटअप का पता चल सके। और हम नए कटअप भी बनाने जा रहे हैं जिसमें आपको सारे जितने भी अभी तक स्टूडेंट का मार्क आए हैं उन सारे मार्क के बेसिस पे हम बताएंगे आपको। जैसे आपका मार्क जो कैलकुलेट करना है वो आपका 60% लिए जाएंगे। जितना 60% यानी कि आपका जितना परसेंट बन रहा है उसमें आप 0.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका मार्क आ गया। जैसे कि आप 85% है तो क्या करिएगा, 85 में 0.6 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका मार्क बन गया। ये तो एक ईयर वाले का हो गया। और बहुत सारे ऐसे जा सकते हैं कि जिनका 2 ईयर का मार्क है वो क्या करेगा, तो वो दोनों ईयर में 0.6 से गुना करिए, या आप ऐसे करिए कि दोनों का परसेंट को जोड़ दीजिए। नहीं तो आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं। जैसे क्या कि एक में आपका 85% है तो उसमें आप 0.6 से 85 में आप मल्टीप्लाई किए तो कितना आया, तो यहाँ पे 51 आ रहा है। तो आपका 51 एक ईयर में हुआ। और उसके बाद हम दूसरा ईयर में यदि हम बात करें, आपको 60% है तो उसमें आप 0.6 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आया, 36 आया। अब आप दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, 7 और 8 और 2 से भाग दीजिए, मतलब एवरेज निकाल लीजिए। दोनों ईयर का मार्क को जोड़ के दोनों और 2 से भाग दे दीजिए तो वही आपका क्या आ जाएगा, मार्क आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना मार्क कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि बीटीएससी के साइट पे दिया गया था। बीटीएससी की तरफ से जो मार्क आप लोगों के लिए जाएंगे वो 60% लिया जाएगा। तो ये हुआ जेन बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एसएससी नर्सिंग, ये सब कोर्स वगैरह किए हुए हैं तो उसको 15 मार्क एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। तो आपका जो परसेंट बन रहा है उसका जोड़ लीजिए और उसमें आप 15 मार्क ऐड कर दीजिए। इससे आपका जो ओरिजिनल मार्क है वो पता चल जाएगा कि हमको इतना मार्क आ रहा है। और आपका मार्क कट कुट नहीं होगा कि जितना आपको आ रहा है उतना ही आएगा, क्योंकि बीटीएससी आपसे आपत्ति दर्ज करने के लिए बोला जाएगा, क्योंकि पिछले कई वैकेंसी में दिया गया है और हम कई वीडियो में बताते आ रहे हैं। तो आपका एक भी मार्क इधर उधर नहीं होगा। उसके बाद और आप लोग अपना मार्क कैलकुलेट करके ज़रूर देख लें, क्योंकि यदि कम हुआ तो आप उस पर यानी कि आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। उस पर लिंक दिया जाता है, बीटीएससी के साइट पे आपको लिंक दिया जाएगा, वहाँ पर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, तो वहाँ से आपका नंबर भी बढ़ जाता है। तो आप लोग इससे पहले अपना जो मार्क है वो कैलकुलेट कर ले, क्योंकि बहुत जल्द रिजल्ट आपको आने वाले हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस पे, जो 1 ईयर एक्सपीरियंस किया है तो उसको 5 मार्क मिलेगा और मैक्सिमम 25 मार्क तक मिलेगा। यानी कि संविदा वाले कह सकते हैं कि यदि 1 ईयर संविदा पर वर्क किया है तो उसको 5 मार्क और मैक्सिमम 25 मार्क तक मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से आप अपना मार्क कैलकुलेट कर लीजिए। और मार्क कैलकुलेट करके आप मेरे पास कमेंट में या इस वीडियो के कमेंट में सेंड करिए, ताकि हमें पता चल सके कि मेजर स्टूडेंटों को इतना मार्क आ रहा है। और उस पर हम आपको बता देंगे कि आपका इतना मार्क आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं और आपका मेरिट भी बनेगा, कट ऑफ भी बनेगा। तो आप लोग प्लीज़ अपना कट ऑफ मार्क, सॉरी, अपना जो मार्क बन रहा है, सारे मार्क जो बन रहा है वो सारे जोड़कर भेजिएगा। जैसे आपका परसेंट पे बन रहा है, इतना परसेंट पे बन रहा है। यदि संविदा का है तो 51, यदि संविदा पे यदि 10 अंक यदि आपका बन रहा है तो 51 प्लस 10 जोड़ दीजिए। उसी तरह अपना अपना निकाल लीजिएगा। किसी का यदि 70% है तो वह क्या करेगा कि 70 में 0.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया,
तो 42 अंक हो गया, तो 42 मार्क आपका बन रहा है। इस तरीके से अपना मार्क कैलकुलेट करके कमेंट सेशन में भेजिए, ताकि हम आपको बता सकें कि आप सेफ जोन में है या अनसेफ है, या सिर्फ मेरिट बनेगा या सिर्फ कट ऑफ आप पार कर पाइएगा, वो सारे कुछ हम आपको बताएंगे। और आप लोग अपना मार्क कैलकुलेट ज़रूर करिएगा, क्योंकि यदि आपका मार्क बीटीएससी की तरफ से यदि रिजल्ट के बाद कम आएगा तो वहाँ पर आप आपत्ति दर्ज करने के लिए एलिजिबल होंगे। यदि आपको पता ही नहीं रहेगा कि मेरा मार्क इतना बन रहा है तो आपको दिक्कत हो जाएंगी। ये दिक्कत नहीं, आपको छूट ही जाएगा। तो इसलिए अपना मार्क ज़रूर कैलकुलेट करें, इस बेसिस पर अपना मार्क कैलकुलेट करें और कमेंट सेशन में हम आपको सारे कुछ बता सके कि आपका कितना मार्क पे आप सेफ जोन में है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपका जितने सारे अभ्यर्थी के कमेंट आएंगे उन सारे अभ्यर्थियों को हम बताएंगे कि आपका फाइनली मेरिट भी बनने वाला है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल से आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलने वाला है। और जैसे बीटीएससी की तरफ से कोई भी नोटिस जारी किया जाएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे, और भी कोई एनएम से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होंगे तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।